हेलो दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। चलिए आज की क्लास में जो है हिंदी निबंध का पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। 2018 से लेकर 21 तक के सभी प्रश्नों को आज की क्लास में मैं सॉल्व कराऊंगी। कल की क्लास में मैंने हिंदी निबंध से ही 2022 से लेकर 2023 तक के सभी प्रश्नों को सॉल्व करा दिया था, लेकिन 11 दिसंबर को जो पेपर हुआ था 2023 11 दिसंबर को जो पेपर हुआ था एक ही शिफ्ट में, उस पेपर से जो है मैं प्रश्न को नहीं ले पाई थी। 7 या 8 प्रश्न है टोटल निबंध के। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं सॉल्व करा दूंगी जो भी बचे हुए कल के प्रश्न थे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। ठीक है, पूरी क्लास को आप लोग जरूर देखिएगा, सभी प्रश्नों को आप लोग सॉल्व जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर आपको कोई पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। इन सभी प्रश्नों के जो है पीडीएफ मैं आपको दे दूंगी ताकि आप लास्ट टाइम में रिवीजन कर सकें। ठीक है, पीडीएफ को देखकर वीडियो देख करके जो है पीडीएफ पे आप लोग टिक कर लीजिएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा उसको कि इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना, ताकि आप लास्ट टाइम पे रिवीजन अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, चलिए क्लास आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, बर्बरता की सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? यह कथन किस निबंध से लिया गया है? तो युद्ध और नारी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन कौन से हैं? निबंध संग्रह कौन से हैं ये बताना है। ठीक है, तो आलोक पर्व होगा और विचार और वितर्क होगा। ठीक है, 1 और 3 सही जवाब है ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित निबंधों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित निबंधों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। कहानी अनकहानी। ठीक है, कहानी अनकहानी नहीं, कहानी अनकहानी निबंध किसका है? ये हो जाएगा धर्मवीर भारती का। ठीक है, गंधमादन होगा कुबेरनाथ राय का। जीप पर सवार झिल्लियाँ शरद जोशी का। और मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर का। राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 1, 2 ऑप्शन बी। 4, 3, 1, 2 सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अनुभूति के द्वंद्व से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य की केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। उक्त पंक्तियाँ किस निबंध से ली गई हैं? उक्त पंक्तियाँ जो है किस निबंध से ली गई हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भाव या मनोभाव। ठीक है, अब ये प्रश्न जो है कल की क्लास आप लोग देखिएगा 2022 के सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, 2022 में जो सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसमें जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। रिपीटेड प्रश्न है ये। ठीक है, तो रिपीट भी होते हैं प्रश्न, है ना। मैं हर क्लास में जो है आप लोगों को बताती चलती हूँ कि कितना महत्वपूर्ण है पीवाईक्यू सॉल्व करना, है ना। तो ये रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, 2018 में पूछा गया था दिसंबर में, फिर 2022 में भी, है ना, 21 में भी है यहाँ से प्रश्न। ठीक, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह इनमें से कौन कौन से हैं? तो इसमें हो जाएगा सदाचार का ताबीज़। ठीक है, सदाचार का ताबीज़, तुलसी चंदन किसे, तुलसीदास चंदन किसे, और चौथा सही होगा आवारा भीड़ के खतरे। 2, 3, 4 सही होगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 2, 3, 4। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे माना है? राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का? नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे माना है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। किसी बात का टूटा होना पर उसे पूरा करने की इच्छा होती है। दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव है। उपयुक्त कथन किस निबंध से लिया गया है? किसी बात का टूटा होने पर
उसे पूरा करने की इच्छा होती है, दुख होने पर उसे मिटाना चाहते हैं, यह स्वभाव है। उपयुक्त कथन किस निबंध से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा कछुआ धर्म। ठीक है, कछुआ धर्म सही जवाब है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निबंध है ये। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी निबंध की तात्विक विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी निबंध की तात्विक विशेषता नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा संवादात्मकता। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे आप सभी, क्वेश्चन नंबर 9। अगला प्रश्न है, देश प्रेम है क्या? प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आलंबन क्या है? सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी, नाले, वन सहित सारी भूमि। उक्त कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। 2020 फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों को हम सॉल्व कर रहे हैं अभी। ठीक है, आप लोग यहाँ देखते चलिएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित निबंधकारों का सही क्रम क्या होगा? जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित निबंधकारों का सही क्रम क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 1 4 3 2। ठीक है, रामवृक्ष बेनीपुरी सबसे पहले, उसके बाद नंदुलाल वाजपेयी, फिर रामविलास शर्मा, फिर नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है, ये सभी आलोचक हैं, इनका जन्म वर्ष आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार नहीं है? तो रामचंद्र शुक्ल जी नहीं हैं। ठीक है, बाकी हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ राय, ये तीनों जो है ललित निबंधकार हैं। ठीक, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न, हरिशंकर परसाई द्वारा रचित निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? रिपीटेड प्रश्न है ये भी, है ना। अभी ये प्रश्न हम लोग आगे सॉल्व कर चुके हैं। ऑप्शन में थोड़ा हेरा फेरी है, बाकी क्वेश्चन सेम है ना। राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर होगा 1 और 2। ठीक है, तुलसीदास चंदन घी से और अपनी अपनी बीमारी। ठीक है, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे थोड़ा मुझे डाउट हो रहा है। 1 और 4 होगा। ठीक है, 1 और 2 नहीं होगा, 1 और 4 होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अपने मनोवैज्ञानिक मनोविकार संबंधी करुणा निबंध में रामचंद्र शुक्ल ने निर्धारित किया है कि पहला है करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। दूसरा है करुणा पात्र अथवा विषय के दुख मात्र से उत्पन्न होती है। तीसरा है करुणा का प्रसार सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। चौथा है करुणा का आलंबन करुणा करने वाले के प्रति कृतज्ञ होता है। उपयुक्त में से कौन सा शुक्ल जी का मंतव्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, ऑप्शन सी, यानी तीसरा नहीं है। ठीक है, तीसरा नहीं है, बाकी सभी हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या होगा? प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या होगा? आदि अंत और आरंभ। आदि अंत और आरंभ 2001। ठीक है, 2001 है प्रकाशन वर्ष इसका और निर्मल वर्मा का है। ठीक है, आदि अंत और आरंभ जो है निर्मल वर्मा का निबंध है। रेती के फूल का प्रकाशन वर्ष है 1954, रामधारी सिंह दिनकर का निबंध है। शिरीष की याद आई 1995। ठीक है, विद्यानिवास मिश्र का निबंध है शिरीष की याद आई। और त्रिशंकु हो जाएगा अज्ञेय का 1945। ठीक, तो राइट आंसर देख सकते हैं 4 3 2 1। 4 3 2 1 सही जवाब होगा। ठीक है, 4 3 2 1
ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, शरद जोशी द्वारा रचित निबंध संग्रह, शरद जोशी द्वारा रचित निबंध संग्रह बताना है आप सभी को, कौन कौन से हैं। केवल एक और तीन, ठीक है, ऑप्शन बी 1 और 3 राइट आंसर होगा। जीप पर सवार झिल्लियाँ और यत्र तत्र सर्वत्र, ठीक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए देखते हैं, आस्था और सौंदर्य रामविलास शर्मा का होगा। अनुसंधान और आलोचना, अनुसंधान और आलोचना जो है नगेंद्र का है, ठीक है। आचरण की सभ्यता, आचरण की सभ्यता हो जाएगा यहाँ पे अध्यापक पूर्ण सिंह का। वाद विवाद संवाद नामवर सिंह का, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 3 1 2, 4 3 1 2 सही जवाब है, ऑप्शन ए 4 3 1 2 सही, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या होगा। कला का जोखिम अज्ञेय का निबंध है, कला का जोखिम 1981 1981। ठेले पर हिमालय, ये भी रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है। ठेले पर हिमालय 1958 58 धर्मवीर भारती का है। और प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954 रामविलास शर्मा का है। और गंधमादन कुबेरनाथ राय का है, ठीक है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1972, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 2 4 1, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा 3 2 4 1, ठीक है। प्रकाशन वर्ष ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है। अस्मिता के लिए, इसका प्रकाशन वर्ष है 1981, ठीक है। आलोक पर्व 1973, वेलकम खुद 1951 और मन पवन की नौका 1982, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग मिलान कर लीजिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3 2 1 4, ठीक है। 3 2 1 4 हमारा सही जवाब होगा, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध हैं। निम्नलिखित में से अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध कौन कौन से हैं। तो कन्यादान और सच्ची वीरता, है ना, कन्यादान और सच्ची वीरता। तो 1 और 3 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। कविता क्या है निबंध चिंतामणि के किस भाग में संकलित है। कविता क्या है निबंध चिंतामणि के किस भाग में संकलित है। तो भाग 1 में संकलित है, ठीक है, भाग 1 में। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की दौर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचार्यत्व की चाह रीति काल से भी कुछ बढ़ी चढ़ी है। यह कथन किसका है। कथन को ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है, पूछा जा सकता है, रिपीट हो सकता है प्रश्न, ठीक है। कथन है, आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की दौर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचार्यत्व की चाह रीति काल से भी कुछ बढ़ी चढ़ी है। यह कथन किसका है। तो बाबू गुलाब राय का कथन है, ठीक है, बाबू गुलाब राय, ऑप्शन बी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार कौन कौन से हैं। काशीनाथ खत्री और राधाचरण गोस्वामी। 2 और 4 सही जवाब होगा, ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह में है? नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध संग्रह में संकलित है, ये बताना है। तो कल्पलता में है, ठीक है, कल्पलता में। शिव शंभू के चिट्ठे किसको संबोधित है? शिव शंभू के चिट्ठे किसको संबोधित है? तो लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी, लॉर्ड कर्जन को, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, भारत दुर्दशा के बारे में कौन से विचार सही हैं? भारत दुर्दशा के बारे में कौन से विचार सही हैं? तो इसका सही जवाब होगा 2 और 3, ठीक है। यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है, यह विचार प्रधान नाटक है। 2 और 3 सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अब हम जो है कल वाले जो प्रश्न बाकी रह गए थे 11 दिसंबर 2023 के प्रश्न, ठीक है, उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, जन्म वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंधकारों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आएंगे सरदार पूर्ण सिंह, तो सी होगा। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल आएंगे, ई हो जाएगा, ठीक है। 1881 में जो है सरदार पूर्ण सिंह का जन्म है और 1884 में रामचंद्र शुक्ल का है, ठीक है। उसके बाद बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी आएंगे। उसके बाद विवेकी राय आएंगे, ए होगा यहाँ पे। फिर कुबेरनाथ आएंगे, ठीक है, लास्ट में डी। ये हमारा सही जवाब है, CEBAD, CEBAD सही जवाब है। चलिए नीचे विकल्प में देख लेते हैं, तीसरा विकल्प यहाँ पे सही होगा, ठीक है, CEBAD, ठीक है। ये प्रश्न जो है 2023 11 दिसंबर को, ठीक है। ये सभी प्रश्न अभी मैं लास्ट में जो सॉल्व करा रही हूँ वो 11 दिसंबर को हुआ था, ठीक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, यह संसार का जातीय धर्म है कि जो वस्तु हमारे आसपास है उन्हीं पर हमारी बुद्धि दौड़ती है। फारस, अरब और इंग्लिश देश के कवि जब संसार की अनित्यता की बात करेंगे तो कब्रिस्तान का नक्शा खींचेंगे और क्योंकि उनके यहाँ शमशान होते ही नहीं हैं। यह कथन किस रचना से ली गई है? यह कथन जो है किस निबंध से या किस रचना से है? सॉरी, हाँ, किस रचना से ली गई है बताइए आप लोग। राइट आंसर क्या होगा? तो ये शिवमूर्ति निबंध से है, ठीक है, शिवमूर्ति निबंध से तीसरा सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, भारत दुर्दशा नाटक से संबंधित कथन कौन कौन से इसमें से जो है सही है, ठीक है। ऑप्शन ए है, इस नाटक में 5वें अंक का स्थान किताब खाना है। ऑप्शन बी है, नाटक में सत्यानाश फौजदार का प्रवेश दूसरे अंक में होता है। ऑप्शन सी है, अपरस सौलह छून रची भोजन प्रीति छुड़ाए, यह संवाद सत्यानाश फौजदार द्वारा कहा गया है। ऑप्शन डी है, इस नाटक का प्रकाशन संवत 1933 में हुआ। ऑप्शन ई है, निर्लज्जता नामक पात्र तीसरे अंक में आती है। इसमें से कौन सा जो है सही है ये बताना है। इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, ठीक है, 5वें अंक का नाम किताब खाना है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद सी होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा डी राइट आंसर होगा, इस नाटक का प्रकाशन वर्ष संवत 1933 में हुआ, ठीक है ना। ये संवत में जो है डेट दिया गया है, ठीक है, संवत में, इसको लेकर के जो है क्लेम भी किया गया था इस प्रश्न को, ठीक है। लेकिन आयोग ने जो है राइट आंसर इसका यही माना था, ACD, ठीक है। तो एक बार इस प्रश्न को आप लोग भी देख लेंगे, राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अभी हम यहाँ विकल्प में देख लेते हैं, लेकिन ACD हमारा सही जवाब होगा, ठीक है, क्योंकि सत्यानाश जो पात्र है भारत दुर्दशा का, उसका दूसरे अंक में नहीं तीसरे अंक में, ठीक है, तीसरे अंक में प्रवेश होता है और निर्लज्जता का जो है दूसरे अंक में, उल्टा कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। निर्लज्जता दूसरे अंक में आती है और तीसरे अंक में जो है सत्यानाश आता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा ACD।
आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, संस्कृति और सौंदर्य में आए कथन कौन कौन से सही हैं? राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी और डी। ए, बी, डी, ठीक है। अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है, ठीक है, ये सही है। रविन्द्रनाथ, अगला जो है यहाँ पे ऑप्शन बी है, रविंद्रनाथ ठाकुर ने भारत को महामानव सागर कहा है, ठीक है। उसके बाद डी सही होगा। प्रसाद ने रहस्यवाद शीर्षक निबंध में सौंदर्य अनुभूति की परंपरा को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया है, ठीक है। तो ए, बी, डी हमारा सही जवाब होगा। ऑप्शन दूसरा यहाँ पे सही होगा, ए, बी, डी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में मेहमान रात्रि में किस कार्यक्रम में गए थे? तो संगीत के कार्यक्रम में गए थे, दूसरा है यहाँ पे सही होगा। आगे देखेंगे, मजदूरी और प्रेम निबंध में गुरु नानक का कथन भोले भाव मिले रघुराई किसके संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? किसान, माली, गरेड़िया या फकीर के संबंध में? तो किसान के, ठीक है, किसान के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, कुबेरनाथ राय के निबंध की विशेषताओं से संबंधित उपयुक्त कथन कौन कौन से हैं? कुबेरनाथ राय के निबंधों की विशेषताएं जो है यहाँ पे पूछी जा रही हैं। राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, सी और डी, ठीक है। ए है, कुबेरनाथ राय के निबंधों का मूल स्रोत लोक जीवन, लोक संस्कृति और लोक शब्दावली है। अब इसको वन लाइनर भी पूछ सकता है, ठीक है, पूछ सकता है इनमें से किस निबंधकार का जो है यह विशेषता है, ठीक है। मूल, इनके निबंध का जो है क्या विशेषता है? मूल स्रोत लोक जीवन और लोक संस्कृति और लोक शब्दावली, ठीक है, इसको वन लाइनर में भी पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद सी सही होगा, कुबेरनाथ राय के निबंधों में मृतकों के प्रति गहरा आकर्षण। उसके बाद डी होगा, कुबेरनाथ राय निबंध को एक बौद्धिक कर्म मानते हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा ए, सी, डी, ठीक है। ये जो है टोटल प्रश्न थे कल के जो छूट गए थे, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाहर कुछ शोर हो रहा था, बार बार माइंड वहाँ पे जा रहा था मेरा, है ना। कब किसको किसको मैं समझाऊँ, किसको किसको मैं बोलूँ, समझ नहीं आता मुझे। खैर, आप लोग मेरे साथ हैं, वही मेरे लिए बहुत है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा आप लोग और पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक है। कल की क्लास में जो है हम यूनिट 10, ठीक है, यूनिट 10 का जो है PYQ सॉल्व करेंगे, है ना। 2018 से लेकर 2023 तक के प्रश्नों को सॉल्व कराऊंगी। देखूंगी अगर कम प्रश्न है तो एक ही वीडियो में करा दूंगी, अगर ज़्यादा प्रश्न बनते हैं तो उसको डिवाइड करूंगी, ठीक है।